हम बैग पैक करके जा रहे थे, मैं, मेरा छोटा भाई और उसकी वाइफ और उसका बेटा, क्योंकि जाना था हमें कहीं दूर। तो मतलब मैंने अपनी गाड़ी को मैंने ले जाना सही नहीं समझा, क्योंकि वापस मुझे आना नहीं था रात को, ठीक है। और इतनी दूर हम जा रहे थे घर से, मतलब दूर था, 1-1.5 घंटे का रास्ता था। तो ज़्यादा मैंने फिर मतलब ओला ही बुक करना मैंने सही समझा। रोड खाली पड़ी थी, बड़ा प्यारा मौसम हो रहा था उस दिन रात को। ये नोएडा और दिल्ली का बॉर्डर है, बड़ा प्यारा लग रहा था बॉर्डर। फिर आगे चले, दिल्ली में कदम रखती संगी, लेकिन यार दिल्ली का जाम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। लेकिन मुझे डर लगा था कभी मेरी ट्रेन मिस नहीं हो जाए। मैं पहुंचा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचते संग ही फिर मैंने अपने बैग उतारे। बैग इतने सारे थे मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि 2 हम थे और मतलब मेरे भाई की जो वाइफ है उसके हाथ में उसका वो था बेबी। तो मुझे समझ आया, फिर मैंने जल्दी से नंबर ट्रेन चेक करी कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही, क्योंकि कुछ ट्रेन कैंसिल हो रही थी तो समझ में नहीं आ रहा था, गड़बड़ हो रही थी। फिर मैंने किया था अपनी वाइफ को फ़ोन, आरती को। फिर आरती आ रही थी बड़ी मुस्कुराती हुई। फिर आरती मतलब थोड़ी सी इमोशन हो गई, तो फिर ट्रेन आ गई प्लेटफॉर्म पे। फिर मैंने देखा ट्रेन अंदर से, मतलब यार टिकट तो इतना महंगा लेते हैं ये रेलवे वाले, लेकिन सर्विस एकदम जीरो देते हैं। ये मतलब लिफाफा था, इसमें थी चादर। और चादर जब मैंने ओपन करके देखी, क्योंकि साइड वाले जो हमारे अंकल थे वो मतलब चादर देखे थे, मैंने चादर उनकी गंदी थी। तो फिर मैंने रेफल बनाना, मतलब मैंने खुद का भी जो मतलब हमारी सीट पर चादर रखी थी, फिर मैंने वो चादर चेक करी तो इतनी गंदी चादर हो पड़ी थी, हद से ज़्यादा। मतलब इंसान कैसे ओढ़ेगा जब इतना चार्ज आप ले रहे हो, तो चादर तो ढंग की दो। छोड़ो ये वटेवर, चलो ये तो चलता रहेगा, क्योंकि रेलवे का तो कभी किसी को समझ में आया नहीं है और नहीं आने वाला। फिर जल्दी से हम चले आ गए। फिर ट्रेन में वो, लेकिन ट्रेन का लास्ट का जो सीन था, ये इतनी भीड़ हुई पड़ी थी, उसके साथ में गचा घच बड़ी मुश्किल से मैंने इनको सीट दिलवाई। जिनके सीट था बड़ी, मतलब आधा घंटा में लग गया था अंदर अंदर सीट तक पहुँचने में। फिर सीट तक जब हम पहुँचे, आगे पीछे धक्का लग रहा था बैग खींचने में और हमें भारी हो रहा था। फिर मैं थोड़ा सा हंसी मजाक करने लगा था आरती का मूड से, क्योंकि वो इतनी भीड़ देख कर वो ज़्यादा ही टेंशन में आ रही थी। फिर मेरा जो प्यारा सा क्यूट सा मेरा बच्चा है, मतलब मेरा भाई का, ये हम शीशे में से देख रहा था, क्योंकि ट्रेन के चलने का टाइम हो गया था तो हम नीचे उतर गए थे। वो हमें शीशे में से हमें मतलब झाँक रहा था, प्यार कर रहा था। पहले आरती ने करा, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी उसकी मस्ती करी यार। लेकिन उसे बहुत ज़्यादा मुझे रोना भी आ रहा था उसको देख देख के, लेकिन मैं उनके सामने इजहार नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो बहुत दूर जाते, पता नहीं 1-2 महीने के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। लेकिन ट्रेन जाते जाते मुझे बहुत ही ज़्यादा, जैसे जैसे ट्रेन स्टार्ट हो रही थी मेरा बस दिल टूट रहा था यार, बहुत ज़्यादा। और आरती भी रो रही थी और मैं भी रो रहा था, लेकिन हमने उसको इज़हार नहीं होना दिया, क्योंकि फिर वो जाता नहीं बिल्कुल भी।